नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पे केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका केवीएस को जो कॉल लेटर इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। उसी के बाद से यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डाउट आ रहा था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पे केवीएस के इंटरव्यू में कॉल लेटर के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और हम अपना बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करके ले जाएं, कितने किस तरह से फिल करें, बायोडेटा फॉर्म हमें कितने लेके जाने हैं, कैसे क्या करना है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसी वीडियो में हम बात करेंगे आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और अपना बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करना है, ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, माफ करिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और गला भी खराब है, उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। सॉरी। और सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा। फोटोकॉपी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। यहाँ पे अपने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही जाना है। उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट आ जाती है और उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। ये दोनों आपके ओरिजिनल लेके जाने मस्ट है। उसके बाद अगर आपके बाद 12th में आपके उसके बाद जो आपका डीएलएड या फिर बीएड जो भी आपने किया हुआ है, उसकी ईयर की मार्कशीट या फिर सेमेस्टर की मार्कशीट आपको सारी की सारी लेके जानी होंगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको सारी की सारी ओरिजिनल लेके जानी होगी। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सी टेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। ठीक है, वहां पे आपको ओरिजिनल भी दिखाया जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है यहाँ पे जो फोटो प्रूफ में आपके जो अपने आईडी दे रखी हो, आधार कार्ड या फिर आपने कुछ भी दे रखा हो, उसको आप यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना होगा। मेनली हम जानते हैं कि आप सबने आधार कार्ड ही दिया होगा, तो आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना मस्ट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फोटोकॉपी या सेट की। तो यहाँ पे हर सर्टिफिकेट जो भी मैंने आपको बताया उसकी यहाँ पे आपको दो दो कॉपी कर लेनी है और मेनली आपको उसके दो दो सेट यहाँ पे बना के रख लेने हैं। ठीक है, और सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलिएगा, सब पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, यानी आपको सारे के सारे फोटोकॉपीज पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी 10 पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आपको लेके जानी होगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपने जो फॉर्म में फोटो अपनी डाली थी, वही फोटोज आपको यहाँ पे 10 लेके जानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका AWS और जो OBC का सर्टिफिकेट है, ये आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया था। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें तो केवीएस ने अपना फॉर्मेट आपको दे रखा था, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे बात क्लियर है, जो फॉर्मेट यहाँ पे केवीएस ने दिया है वही फॉर्मेट आपको लेके जाना होगा यहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में EWS OBC सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे लेके जाना होगा। केवीएस ने आपको सबसे पहले ये बता रखा था। उसके अलावा अगर हम बात कर ले बायोडेटा फॉर्म की, तो बायोडेटा फॉर्म आपको पता है जिस तरह से यहाँ पे आपको केवीएस ने दे रखा है कि किस तरह से आपको फिल करना है, तो उसी तरह से आपको फिल करना है। सबसे पहली बात, आपको एकदम नीट एंड क्लीन फिल, अगर आप अपने हाथ से भर रहे हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन उसको भरिएगा। व्हाइटनर का कोई प्रयोग मत करिएगा, काटा पीटी ज्यादा मत करिएगा, मतलब ना मात्र ही काटा पीटी करिएगा, मतलब मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो आपको 5 कॉपीज इंटरव्यू की बायोडेटा फॉर्म की लेके जानी होगी। क्यों लेके जानी होगी? क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोडेटा फॉर्म नहीं लगने वाला है, आपका लगेगा इंटरव्यू पैनल में। इंटरव्यू पैनल में जो आपके 5 यहाँ पे इंटरव्यूअर बैठे होंगे, 5 या 6, उन सबको आपका एक एक यहाँ पे बायोडेटा दे दिया जाएगा, उसी हिसाब से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो 5 मैं बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 6 कॉपीज उसकी रख लीजिएगा बायोडेटा फॉर्म की। ठीक है, अच्छे से फिल करिएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं या खुद से टाइप करके लिख रहे हैं बायोडेटा फॉर्म, तो ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग लेटर्स में मत, कहीं कैपिटल और कहीं स्मॉल लेटर में मत करिएगा, सिंपल एक लेटर उसमें रखिएगा और यहाँ पे कोई भी हौच पौच मत करिएगा बायोडेटा फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी, आई होप कि आपको आप सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी सब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट रह गया है। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो सकती है तो वहां पे जाके आप हमसे
क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।